बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपको दोस्त वकास और आप देख रहे हैं हमारे चैनल इंफोटेनमेंट पाकिस्तान प्लस की सीरीज़ आओ कुरान सीखें। और आज हमारी है एपिसोड नंबर 4। पहले हम मखारिज अपनी पिछले 3 एपिसोड्स में हम पढ़ चुके हैं, तो इंशाल्लाह इसमें हम पहला लेसन आज थोड़ा सा पढ़ेंगे और जो पहले लेसन में इस कायदे में बताया गया है तो वो हम पढ़ने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। नोट बुक्स और अपनी पेंसिल्स जो अपने पास रखिएगा और साथ साथ कोशिश कीजिएगा कि इनको आप नोट करें ताकि आप आसानी से प्रैक्टिस इन असबाब को कर सकें। ठीक है जी। और जिस तरह मैंने आपको कल की वीडियो के आखिर में बताया था कि हरूफ़े जो तहज्जी हैं वो 29 हैं, तो आप पहले नोट, आप अगर कल आपने नोट नहीं किया था तो आप कर सकते हैं कि हरूफ़े तहज्जी 29 हैं, इस तरह की आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे। और उसके बाद जो अगला इन्होंने कायदे में बताया है कि जो भी हमारे हरूफ़ तहज्जी हैं इंशाल्लाह हम उर्दू तलफ़्फ़ुज़ में उन्हें नहीं पढ़ेंगे और अरबी लहजे में हम और तलफ़्फ़ुज़ में पढ़ने की इन 29 हरूफ़ का हम कोशिश करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद इन 29 हरूफ़ में पहले आप लिख लें जी, हरूफ़ तहज्जी 29 हैं और फिर इन 29 हरूफ़ में 7 हरूफ़ ऐसे हैं जिनको हम जो है वो मोटा और पुर, हर हालत में मोटा और पुर पढ़ेंगे। उनमें जो पहला हर्फ है वो है ख़ा, दूसरा हर्फ है साद, तीसरा हर्फ है दाद, चौथा हर्फ है ता, पांचवा हर्फ है गा, छठा हर्फ है गैन और सातवां हर्फ है क़ाफ। ठीक है जी। ख़ा, साद, दाद, ता, गा, गैन और क़ाफ ये बोर्ड पे लिखा गया है, तो आप अगर नोट करना चाहें तो इनको आप नोट भी कर सकते हैं। उसके नीचे हम पढ़ेंगे नाज़रीन आज के सबक में कि होंठों से अदा होने वाले हरूफ 4 हैं। ठीक है जी। वो 7 हरूफ जो मोटे और पुर पढ़े जाते हैं 29 हरूफ में, और 4 हरूफ इन 29 हरूफ में 4 हरूफ ऐसे हैं जिनको होंठों से अदा किया जाता है। ठीक है जी। 4 हरूफ हैं वो हैं बा, फा, मीम और वाव। बा, फा, मीम और वाव। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आज के जो वो लेसन की आपको समझ आ गई होगी। तो अगर किसी के पास अपना कायदा है, नहीं तो अपने प्ले स्टोर से आप मदनी कायदा के नाम से एक एप्लीकेशन जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो भी आप सामने रख सकते हैं, या वैसे कायदे मिल भी जाते हैं तो उसको भी कोई भी कायदा आप सामने रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो हर्फ है जी अलिफ, उसका हमने मखरज नहीं पढ़ा था क्योंकि वो मखरज वो आसान है, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। आलिफ, अलिफ। ठीक है जी। 2 साउंड इनको मिलाना है तो इंशाल्लाह हमारा अलिफ जो है वो अदा हो जाएगा। अलीफ, कई लोग पढ़ते हैं आलिफ, कई पढ़ते हैं अलीफ, इस तरह नहीं पढ़ना, अलिफ, अलिफ। ठीक है जी। ऊपर वाले फा को जिस तरह हमने मखरज पढ़ा था, ऊपर वाले दांतों का किनारा निचले होंठ के तारिसे पे जाके जब टच होगा तो फा अदा होगा, इसी तरह हो जाएगा अलिफ। ठीक है जी। और दोनों होंठों के तर हिस्से से जो हर्फ अदा होगा वो है बा। ठीक है जी। कैमरा मैन से मेरी इल्तिजा है कि थोड़े से जूम कर दें, जूम इन कर दें ताकि हमारे नाज़रीन को आसानी से समझ आ सके। ठीक है जी। नाज़रीन, अगर आप अपनी डायरीज़ पे भी या नोट बुक्स पे भी अगर आप नोट करना चाहते हैं जी तो आप नोट कर सकते हैं साथ साथ, ताकि आपका कायदा नहीं भी है तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप ये इस तरह भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हर्फ है मैं आपको इसको अदा करने का जो तरीका है कायदे का, यह है अलिफ। तो इस तरह भी आप जोड़ों के साथ भी आप लिख सकते हैं। अलिफ ज़बर आ, लाम, फा, ज़ेर, लिफ। ठीक है। अलिफ, अलीफ या आलिफ, इस तरह नहीं पढ़ना। ठीक है जी। और उसके बाद हमारा दूसरा हर्फ है वो है बा। बा दोनों होंठों के तर हिस्से को हम जाके जब मिलाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा हर्फ जो है वो बा अदा हो जाएगा। और उसके बाद है ता। जुबान की नोक और ऊपर वाले दांतों की जो जड़ है वहां जाके जब हम टच करेंगे तो वो हमारा ता अदा होगा। उसके बाद है जी सा। जुबान के किनारे को, जिस तरह मैंने आपको पिछली एपिसोड में इनके मखारिज बताए थे, जुबान के किनारे को जब हम जाके ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारे से जब हम जाके टच करेंगे तो हमारा सा अदा होगा। सा। ठीक है जी। अलिफ, बा, ता, सा। सा हमने सीटी की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकलने देनी, मुंह से हमारी हवा निकलेगी। जुबान का किनारा जब ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारे से जाके टच होगा तो सीटी की आवाज़ नहीं निकलेगी, हवा निकलेगी और उसे हम नरमी के साथ अदा करेंगे तो हमारा सा जो हमारा हर्फ है वो अदा हो जाएगा। उसके बाद है जी हमारा हर्फ जीम। आप इसी तरह लिखते जाएं बोर्ड पे, मुझे ज़रूरत नहीं, आपको पता ही है कि अलिफ भी आपको आती है तो आसानी होगी आपको। जीम,
جیم کو ہم نے ادا کرنا ہے زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان والے حصے سے ہم نے ادا کرنا ہے، وہ ہے جیم، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جو ہمارا اگلا حرف ہے وہ ہے ہا۔ ہا، یہ خا نہیں ہے، خا الگ ہے اور ہا الگ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہا کو ہم زبان حلق کے درمیان والے، زبان نہیں حلق کے درمیان والے حصے سے ہم ادا کریں گے۔ اور اس کے بعد جو اگلا ہمارا حرف ہے وہ خا، اگلا جو ہمارا حرف ہے وہ ہے خا۔ خا کو ہم حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کریں گے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زبان کی جڑ کو حلق کے اوپر والے حصے پہ، جب آپ 3 حصے حلق کے میں نے آپ کو بتائے تھے، اوپر والا جو حصہ ہے حلق کا وہاں سے ہمارا ادا ہوگا خا۔ اور خا جس طرح ہم نے پڑھا حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا حرف ہے، تو ہم اسے خا کو ہم انشاءاللہ موٹا پڑھنے کی کوشش کریں گے اور موٹا ہی پڑھنا ہے۔ ایک ہوتا ہے ناظرین مخرج، مخرج حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، اور ایک خصوصیت ہوتی ہے اس حرف کی، خوبی ہوتی ہے، اس خوبی کے ساتھ ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ خا کی یہ خوبی ہے کہ خا کا جو مخرج، پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں ایک بار پھر دہرائی کے لیے، کہ خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور خا کا جو جو خصوصیت ہے، جو خوبی ہے، وہ ہے اس کا موٹا اور پر پڑا جانا، اس کی جو ہے وہ خوبی ہے۔ اس کے بعد جہاں سے ہم نے تا کو ادا کیا تھا وہیں سے ہم دال کو ادا کریں گے، کیونکہ تا اور دال کا جو مخرج ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو پہلے آپ ایپیسوڈ میں جو آپ نے لکھا ہوا ہے وہاں سے جا کے آپ تا اور دال کا جو مخرج ہے وہاں سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور زال کو ہم جہاں سے ہم نے سا کو ادا کیا تھا وہیں سے ہم زال، زال زبان کے کنارے کے اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے جا کے جب ہم ٹچ کریں گے تو زال ادا ہوگا۔ اسے بھی ہم جس طرح ہم نے سا کو نرمی کے ساتھ ادا کیا ہے، سختی نہیں پیدا کی اس میں، تو اسی طرح ہم نے زال میں بھی سختی پیدا نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ یہ زال نہیں ہے، زال نہیں ہے، یہ ہے زال، ٹھیک ہے۔ نرمی اور سختی میں آپ تھوڑا فرق کیجئے گا، اور زال کو آپ نے نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلا آخری حرف انشاءاللہ ہم اس میں ٹوٹل تو 29 ہیں، لیکن اس لیسن میں کیونکہ میں شارٹ کرنا چاہ رہا ہوں، زیادہ آپ کو بور بھی نہیں کرنا چاہ رہا، اور زیادہ آپ کی آسانی کے لیے بھی اور اپنی آسانی کے لیے بھی میں را تک ہی پڑھوں گا۔ تو آج کے جو اس لیسن میں آپ کو حروف ٹوٹل ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے جی 10، انشاءاللہ آپ پریکٹس کیجئے گا، اور اگلے لیسن کو میں لے کے اس حرف کے بعد حاضر ہوں گا۔ را کو میں پڑھاتا چلوں آخر میں۔ را جو ہے وہ ہماری کھردرا جو ہے زبان کا سرا، اور جو کھردرا تالو ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی جو کچھ قسطیں میں، ایک قسط میں نے آپ کو اس کا مخرج پڑھایا تھا، لام نون اور را، یہ تینوں کا ایک ہی مخرج ہے۔ اور را کو ہم زبان کے سرے کو ہم جا کے جب ہم کھردرے تالو پہ جب ہم جا کے ٹچ کریں گے تو ہمارا را ادا ہوگا۔ تو آج کی ایپیسوڈ میں اتنا ہی، انشاءاللہ کل کا لیسن لے کے آپ کے لیے کل حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔